हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियल फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लोकेश तिवारी एक और धमाकेदार आईपीओ का वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूं। और हां, ये आईपीओ का वीडियो आपका पैसा डबल भी कर सकता है। यस, अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम जानने के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 80% से ऊपर चल रहा है। यस, और हो सकता है लिस्टिंग तक ये 100% भी हो जाए या 70% भी हो जाए, बट इन बोथ केसेस you will get very good return for this particular IPO। बट अप्लाई करने के पहले आपको कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो अगर आप कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हो, मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो में हम सब कुछ अनलॉक करने वाले हैं। सो हम क्या क्या देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अबाउट द कंपनी, व्हाट इज बिजनेस मॉडल, सोशल कनेक्ट, फाउंडिंग टीम, रीच विच इज यूजर बेस, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इसके बैलेंस शीट and IPO का डिटेल, and then we will be see brokerage house recommendation and at last we will see X factor also। So चलिए शुरू करते हैं। So ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत ही यूनिक है और हो सकता है इस तरह की इंजीनियरिंग कंपनी का आपने एनालिसिस पहले ना किया हो या ना देखा हो। So कंपनी का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो इक्विपमेंट्स बनाती है, लेकिन किस चीज की? यहां पे बहुत मजेदार बात है कि ये इक्विपमेंट बनाती है जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये इसकी बहुत यूनिक बात है। ये कंपनी 1976 में फाउंड हुई थी, विच मींस 55 साल हो गए हैं लगभग इस कंपनी को। मतलब कंपनी तो काफी पुरानी है, स्टेबल भी है। कहीं से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है। सो कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो उस खदान को तोड़ते हैं, उसमें से पत्थर निकालते हैं। ये वो काम नहीं करती है, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या करती है कि जो खदान से सामान निकला हुआ है उसमें से सिल्वर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से सोना कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उस तरह के इक्विपमेंट ये बनाती है। और ये बहुत ही क्रूशियल इक्विपमेंट होते हैं। जो खदान का पूरा काम चलते रहता है ना, वो लगातार चलते रहता है। ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है कि चलो भाई शाम को सब मशीनें बंद कर देते हैं। वहां पे वो काम लगातार चलते रहता है। तो इनकी मशीनों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यूजर रीच में अगर देखोगे तो बहुत बड़े यूजर्स नहीं है इनके पास। जाहिर सी बात है यार, ये B2B कंपनी है, लेकिन इनका जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इनके प्लांट्स हैं। सो इनके प्लांट वहीं पे होंगे जहां पे माइनिंग की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे माइनिंग की बहुत सारे मिनरल्स हैं और माइनिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने प्लांट्स भी लगा के रखे हैं और वहां पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई करते हैं। बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये उस सामान का सप्लाई करते हैं जिसके थ्रू ये कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तरह की चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती है और ऑब्वियसली उसी से इनका प्रॉफिट भी आता है। सो ये इनकी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे भी जाके एक बार विजिट कर सकते हो कि ये किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हाइड्रोक्लोन है या फिर ये डायनामिक्स रेंज है, टेगा डायनामिक्स। इसके अलावा अगर आप इनकी फाउंडिंग टीम के बारे में देखना चाहोगे, सो हम ये टेगा इंडस्ट्री की वेबसाइट पे भी आ गए हैं। आप देख सकते हो लीडरशिप टीम में मदन मोहनका और उन्हीं के बेटे मिस्टर मेहुल मोहनका, ये जो है ये दोनों मेन पोजीशन पे है कंपनी के, विच मीन्स ये कंपनी फैमिली रन भी है थोड़ा सा, लेकिन इस कंपनी का हिस्ट्री तो बहुत अच्छा है। 55 साल की हिस्ट्री है, विच मीन्स ये कंपनी स्टेबल है और कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में है। और वही सेम चीज आप यहां पे भी देख सकते हो कि कंपनी के जो मेन फाउंडर्स हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा इक्विटी है यहाँ पे। टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो मोहनका फैमिली के पास ही सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं। अब आते हैं फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि लोकेश, लेकिन ये जो खदान, माइनिंग, इस तरह की चीजें तो फ्यूचर में बंद होने वाली हैं। ज्यादातर हम तो रिन्यूएबल एनर्जी और इस पे जा रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, इनके जो इक्विपमेंट है वो कोल या फिर ऑयल के लिए यूज नहीं हो रहे हैं जो कि बंद होने वाला है। इनके जो इक्विपमेंट है वो मेनली यूज होते हैं कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए। इस तरह के इक्विपमेंट इनके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो तो चालू रहेगा। और मजेदार बात यह है कि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होता है। जो कॉपर रहता है चार्जिंग के लिए उसका इस्तेमाल होता है, बैटरी में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से इनकी इंडस्ट्री भी ग्रो करती रहेगी। पूरी संभावना है कि ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। और मजेदार बात यह है कि अगर ग्रो भी नहीं करती रहे, लेकिन इनके रिपीट कस्टमर इतने ज्यादा हैं कि वो लगातार इन्हीं के पास बार बार आते रहेंगे। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चलता रहेगा। ग्लोबल कॉपर कॉन्सेंट्रेशन भी देख सकते हो, प्रोडक्शन ये कैसे जो है अभी तक थोड़ा इस 4 सालों में काफी स्टेबल था, लेकिन फ्यूचर में
उम्मीद है कि ये कंटिन्यूअसली अपसाइड में जाने वाली है। अगर कॉम्पिटिटर्स के मामले में देखोगे तो काफी सारे इनके कॉम्पिटिटर हैं ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लेवल पे कम्पीट नहीं करे। 85% रेवेन्यू तो इनका बाहर से आ रहा है, तो बाहर के इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। सो अगर आप इंडिया में लिस्टेड कोई इनका कॉम्पिटिटर ढूंढ रहे हो तो उस कंपनी का नाम है AIA इंजीनियरिंग। सो आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी देख सकते हो, AIA इंजीनियरिंग, और ये लिस्टेड है। फिलहाल इसका जो भाव है वो 1872 के करीब चल रहा है। इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो भी 30.45 के रेंज में चल रहा है। सो हमने काफी कुछ इस कंपनी के बारे में देख लिया। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट दर्ज कर पा रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 साल के डेटा पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। नंबर्स मिलियंस में, बट मैं करोड़ में पढ़ने वाला हूं। तो आप देख रहे हो एसेट इस कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, इसके अलावा रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो पहले 32 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2020 में आते आते ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया 65 करोड़, विच इज डबल हो गया, और 2021 तक आते आते ये कंपनी का प्रॉफिट 136 करोड़, विच इज यहां से फिर से डबल हो गया। तो कंपनी तो क्लियरली प्रॉफिटेबल है और लास्ट 3 साल के डेटा में क्लियरली ग्रोइंग मोड में है। सो नंबर तो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब देख लेते हैं आईपीओ का डिटेल। सो आईपीओ जो है इनका आज ही ओपन हो रहा है, विच इज 1 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है, और अलॉटमेंट जो होगा 8 से 9 दिसंबर को हो जाएगा। और अगर 8 दिसंबर को आपको नहीं मिला तो 9 दिसंबर को आपको रिफंड हो जाएगा, और आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 13 दिसंबर को। सो अगर आपका आईपीओ लग गया तो आई एम एस्टिमेटिंग मिनिमम 80% का लिस्टिंग गेन आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू 10 की है, प्राइस बैंड जो है 443 से लेकर के 453 का है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 453 पे ही कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करो। मार्केट लॉट साइज 33 शेयर का बनता है। जो 609 करोड़ का इनका जो आईपीओ आ रहा है वो सब का सब ऑफर फॉर सेल है। बेसिकली कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, कोई पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, सबका सब प्रमोटर्स ग्रुप के पास ही जा रहा है। वैल्यूएशन बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। AIA जो इंजीनियरिंग कंपनी हमने देखी थी उसका जो PE है वो लगभग 30 का चल रहा है, लेकिन इसका PE जो आ रहा है 22 पे आ रहा है। मतलब ये डिस्काउंट पे दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग सो मच लिस्टिंग गेन। अब देखते हैं ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन। देखो ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन लोगों ने सब इसके बारे में अच्छा तो जरूर बोला हुआ है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है लोगों को लेकर के, फ्यूचर में कितना तेज ग्रो करेगा, वो एक चीज है। क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री ना बड़ी स्लो ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर है, आईटी इंडस्ट्री है, बहुत तेज ग्रो कर जाएगी। वेबसाइट बनाया या फिर कुछ ऐसी चीजें बना दी जो बहुत तेज से रिप्लीकेबल है, ये इतना तेज रिप्लीकेबल है नहीं। तो इसकी ग्रोथ जो है वो कितनी तेज होगी यही एक डाउट है। इसीलिए बाकी ब्रोकरेज हाउस ने सब कुछ अच्छा बोला, बट ग्रोथ को लेकर के दे आर सेइंग कि मतलब पता नहीं, वी डोंट नो, वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सबसे बड़ा एक्सपेक्टर तो यही है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आसानी से एंट्री नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि मैं और आप कल को मशीन बनाएंगे और फिर हम भी गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वो भी फाइननेस के साथ कि 1 टन में से 1 ग्राम गोल्ड हम निकाल पाएंगे। बहुत प्रिसीजन लगता है इसके लिए। तो एंट्री लेवल तो बहुत बड़ा बैरियर है, ऐसा कोई भी इसमें एंट्री नहीं ले पाएगा, वही इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इनका जो बिजनेस का जो रिपीट परसेंटेज है वो लगभग 75% का है, विच इज ऑल्सो अमेजिंग। थर्ड, ये यूनिक टाइप की कंपनी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो मे बी कुछ शेयर डेफिनेटली आप रख सकते हो। क्या मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं? 101% मैं अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि इतना अच्छा लिस्टिंग गेन है। बट क्या उसके बाद मैं होल्ड करने वाला हूं? मे बी मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, एंड मे बी कुछ शेयर 4, 5, 10 शेयर में भी मैं छोड़ सकता हूं फ्यूचर के लिए, टू ऑब्जर्व कि ये कंपनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखोगे टेगा इंडस्ट्रीज का फिलहाल 375 मतलब 453 पे 375 विच मीन्स 82% का चल रहा है। ये 1 दिसंबर सुबह 9:30 बजे की बात है। इसके अलावा आप मिंट पे भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 385 विच इज अगेन 82%। सो हमने 2 जगह से कंफर्म कर लिया, फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका आईपीओ लगता है तो बाद में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यस आपका वीडियो हेल्पफुल था और आपका आईपीओ भी लग गया और आपके पैसे भी बन गए। इस तरह के वीडियो में डेफिनेटली आप तक लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।